13 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्योहार महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। यूपी की योगी सरकार इस त्योहार को लेकर जमकर तैयारियों में जुटी हुई है। अभी से ही महाकुंभ को लेकर दुनिया भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। इसी बीच प्रतापगढ़ के एक बाबा का भी खूब नाम हो रहा है। लोग इन्हें प्यार से चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। बाबा इन दिनों धार्मिक मेले में आए हुए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले चाय वाले बाबा। बाबा की खास बात यह है कि वह बीते 40 सालों से उन्होंने ना कुछ खाया है और ना ही कुछ बोला है। उन्होंने मौन रहने और भोजन ना करने की कसम खा रखी है। इतना ही नहीं, वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद भी करते हैं। बाबा हर दिन सिर्फ चाय पीकर ही जीवित रहते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा रोजाना 10 कप चाय पीकर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। सुनिए उनके भक्त ने क्या कहा। महाराज जी से लगभग अब हम 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं। उनके शिष्य हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। ईश्वर स्वरूप गुरु जी भी हैं, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जैसे भी हो, समय समय पे जो हमें जरूरत होती है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि महाराज जी जो है वो बीते 40 वर्षों से उन्होंने ना तो भोजन किया है ना ही कोई शब्द बोला है जी। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि आप 4-5 वर्षों जुड़े, सारी बात जानते हैं, क्या है? गुरु जी हर जो भी हैं, सबका एक अपना वो होता है कि किसी न किसी चीज के लिए जो है लोग मौन धारण करते हैं। जहाँ तक गुरु जी के बारे में है तो समाज सेवा और समाज कल्याण, ये उनका उद्देश्य था। और आध्यात्मिक चीजों को लेके जो है, संस्कृति को लेके उनका एक अपना विषय है। गुरुजी अपना किए हुए हैं, उसी से अपना मौन धारण किए हुए हैं। तो 40 वर्षों से बिना कुछ जी, 40 वर्षों से प्लस जो है कि अब हमको जहाँ तक हम जानते हैं गुरुजी के बारे में जो समझ में बताया गया है कि गुरुजी मौन तोड़ेंगे नहीं अपना, कभी आजीवन नहीं। हाँ, क्योंकि समाज कल्याण उद्देश्य है और समाज कल्याण तो समाज सेवा हमेशा चलती रहेगी, इसलिए गुरुजी का मौन हमेशा रहेगा। 40 वर्षों के मौन के साथ साथ 40 वर्षों से बिना अन्न लिए जी, हमेशा गुरुजी बस केवल चाय पीते हैं। 3 टाइम 4 टाइम की जो भी उनकी अपना होता है, बस सिर्फ चाय पे ही रहते हैं और वही उनका सेवन है और वही उनके जीने का आधार भी है। शरीर में भी काफी कमजोरियां नहीं, जहाँ तक एक ईश्वरी शक्ति होती है उसके लिए तो हमको नहीं लगता है कि उनका आहार। और रही बात की उतनी दूध के चाय से अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मल एक आदमी को, तो हम लोग तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब तक ईश्वरी शक्ति नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है। तो जहाँ तक हमें जानते हैं कि कोई प्रभु की कृपा है, बाकी बालाजी का पंडाल लगा है। गुरुजी ऐसे ही उनका चलता रहता है। बालाजी के भक्त हैं? जी, बालाजी के, मेहदीपुर वाले बालाजी के भक्त हैं। एक और बड़ा सवाल है, आप जैसे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स महाराज जी से जुड़े हैं, क्या वजह है जो स्टूडेंट्स महाराज जी से इतना जुड़े हैं? महाराज जी से जुड़ने का पीछे रीजन ये है कि हमारी हर एक स्टूडेंट, चाहे हर एक व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है जीवन जीने का। जैसे हमेशा हमको लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति है, हम आध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं, तो हमें गुरु जी की तरफ जाने का वो हुआ। अगर हमें हो सकता है कि भौतिकता की तरफ अगर हमें जाना हो, भाषा के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, और एक बोलते हैं जिसको गैर शाब्दिक भी हो सकता है। तो जहाँ तक गुरुजी का है, गुरुजी मौन है, लेकिन बाकी आप समझते हैं कि इशारों से, व्हाट्सएप से अपनी क्वेरी है। जहाँ तक आपने देखा कि लिख के तो हम अपनी क्वेरी उनको बता सकते हैं, बाकी गुरुजी लिख सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि लिखित माध्यम जो है सबसे अच्छा होता है। जहाँ तक तो हम अपनी क्वेरी उनको बताते हैं, बाकी गुरुजी लिखते हैं। जी, समय जैसे जैसे गुरुजी को समय मिलता है वैसे वैसे एनसीईआरटी का नोट्स हमेशा गुरुजी बनाते रहते हैं। और अगर हमारे कुछ प्रश्न हैं तो चूंकि हम आप तो थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त भी रहते हैं, गुरुजी के पास जैसे टाइम मिलता है वो हमारे प्रश्नों के जवाब खोजे रहते हैं। और जहाँ तक होता है हर चीज में, चूंकि जहाँ तक है गुरुजी के पास अनुभव ज्यादा है, इसलिए उन चीजों को हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनसे हमें सीखने को मिलती हैं समय समय पे। क्या लगता है कब तक जुड़े रहेंगे अब गुरुजी? अब गुरुजी से जब तक है हम लोग तो हमेशा चाहेंगे गुरुजी रहें, हमारे बीच में रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और ऐसे ही बने रहें।